थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है। ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जब अरशद अजमेर में अपने छोटे से कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। बाहर सर्दी का मौसम था, ठंडी हवाएं चल रही थी और वो कमरे के कोने में पड़ा सोच रहा था। लेकिन सोच क्या रहा था यह किसी को नहीं पता था। अरशद को शुरू से ही क्राइम थ्रिलर, सीरियल्स और मर्डर मिस्ट्री फिल्मों का बहुत शौक था। अगर कोई उससे पूछ ले कि दृश्यम फिल्म में क्या खास है तो वो ऐसे बता देता जैसे उसने खुद ही दृश्यम फिल्म को डायरेक्ट की हो। हर सीन, हर डायलॉग उसके जहन में ऐसा बसा हुआ था कि तुम पूछोगे तो वो बिना रुके पूरी कहानी सुना देगा। लेकिन इस बार मामला अलग था। अरशद का दिमाग सिर्फ फिल्म देखने और एंटरटेनमेंट तक नहीं रुका। वो अपनी ज़िंदगी को एक क्राइम थ्रिलर बनाना चाहता था। उसने अजमेर में ही बैठकर सोच लिया था कि अब बस माँ और बहनों को ख़त्म करना है। अब ये सुनने में अजीब लगेगा कि एक आदमी अपने ही परिवार को मारने का प्लान कैसे बना सकता है, लेकिन अरशद के लिए यह सब किसी गेम की तरह था। उस दिन उसने अपने बैग में कुछ कपड़े, एक ब्लेड और थोड़े पैसे रखे। उसके पास ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन उसका दिमाग खतरनाक आइडिया से भरा हुआ था। जब वो स्टेशन पहुंचा तो उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। वो ऐसे जा रहा था जैसे किसी नॉर्मल ट्रिप पर निकला हो। अजमेर से लखनऊ का टिकट कटाया और ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन चलते ही उसने खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। ये वही ट्रेन थी जिसमें कभी लोग सफ़र का मज़ा लेते हैं, चाय पीते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अरशद खामोश था। उसकी आंखों में एक खतरनाक शांति थी। ट्रेन में बैठे बैठे उसने अपने प्लान को बार बार दोहराया। पहले होटल बुक करूंगा, फिर सबको खाना खिलाऊंगा और आखिर में वो कर दूंगा जो मैं करने आया हूँ। सोचो, इतना डिटेल्ड प्लान एक आम आदमी कैसे बना सकता है? लेकिन अरशद कोई आम आदमी नहीं था। जब ट्रेन लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर रुकी तो अरशद ने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान ओढ़ ली। वो मुस्कान ऐसी थी कि किसी को शक भी नहीं हो सकता था कि इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। स्टेशन पर उसका परिवार पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। माँ और बहनें उसे देखकर खुश थी। उन्हें क्या पता था कि जो आदमी अभी मुस्कुराते हुए उनके पास आया है वो अगले 2 दिनों में उनकी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक अंत लिखने वाला है। अरशद ने माँ और बहनों के साथ होटल जाने का फ़ैसला किया। वो सब मिलकर रेवड़ी मंडी के एक होटल पहुँचे, होटल शरणजीत। होटल का नाम सुनते ही अरशद के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। वो अंदर गया, रिसेप्शन पर आईडी दिखाई और कमरे की चाबी लेकर ऊपर चला गया। कमरा नंबर 109 ये वही कमरा था जहां कुछ घंटों में ऐसा खौफनाक मंजर होने वाला था जो शायद होटल वालों ने कभी देखी ना होगी। लखनऊ का चारबाग इलाका वैसे तो भीड़ भाड़ वाला रहता है, लेकिन उस दिन मौसम कुछ अलग था। ठंडक ऐसी थी कि हर कोई जल्दी जल्दी अपने ठिकाने की तरफ भाग रहा था। अरशद अपने परिवार को लेकर होटल शरणजीत पहुंचा। ये होटल कोई 5 स्टार नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। साफ सुथरा, सस्ता और सर्दियों की उस रात के लिए बिल्कुल सही। होटल के रिसेप्शन पर अरशद पहुंचा। उसने अपने बैग से आईडी निकाली और मुस्कुराते हुए रिसेप्शनिस्ट को दे दी। ये मुस्कान देखने में तो नॉर्मल थी, लेकिन इसके पीछे छिपा प्लान किसी को भी हिला देने के लिए काफ़ी था। उसने बिना किसी हड़बड़ाहट के कहा, कमरा चाहिए, फैमिली के साथ हूँ, 2 दिन रुकना है। रिसेप्शनिस्ट ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर चाबी उठाई और कहा, कमरा नंबर 109। अरशद ने चाबी ली, सिर हिलाया और अपने परिवार के साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। माँ और बहनें थकी हुई थी। सब सोच रहे थे कि बस थोड़ा आराम करेंगे और फिर लखनऊ की सैर करेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये कमरा उनकी ज़िंदगी की आखिरी मंजिल बनने वाला है। कमरे में घुसते ही अरशद ने सबसे पहले खिड़कियां और दरवाजे चेक किए।
एकदम सब कुछ परफेक्शनिस्ट था, हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखता था। उसने माँ और बहनों से कहा, आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर शाम को अरशद सबको लेकर बाहर गया। 4 बाग के बाजार घूमे, गली गली में चहल पहल देखी। वो सब ऐसे घूम रहे थे जैसे एक खुशहाल परिवार किसी ट्रिप पर आया हो। माँ और बहनें दुकानों पर खड़ी होकर चीज़ें देखती, अरशद थोड़ा पीछे रहता। वो बस सबको देखता रहता था, जैसे उनके आखिरी पलों को अपने दिमाग में कैद कर रहा हो। रात करीब 8 बजे सब होटल लौटे। ठंडी इतनी ज़्यादा थी कि हर कोई जल्दी जल्दी अपने बिस्तर में घुस गया, लेकिन अरशद के लिए ये आराम का वक्त नहीं था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बिस्तर पर बैठा अपने बैग को घूरता रहा। उसके बैग में एक ब्लेड और कुछ छोटी चीज़ें थी। उसने सब कुछ तैयार रखा था, लेकिन असली खेल शुरू होने से पहले उसे इंतज़ार करना था। किसका? सही वक्त का। अब उस दिन की रात तो वाकई कुछ अलग थी। ठंड बहुत बढ़ चुकी थी। चारबाग की गलियां सुनसान हो चुकी थी। हर कोई अपने कमरे में दुबक चुका था आराम करने के लिए, लेकिन अरशद वो आराम करने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ताजगी थी। अरशद कमरे में लौट आया तो वो सीधे बिस्तर पर ना बैठा, बल्कि वो कमरे में इधर उधर टहलने लगा। दरवाज़ा लॉक करता है, खिड़कियां चेक करता है और फिर होटल की लाइट्स को धीमा कर दिया। कमरे में एक अजीब सी चुप थी, बस घड़ी की टिक टिक आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे बिस्तर के पास गया जहां उसकी माँ और चारों बहनें सोने के लिए तैयार हो रही थी। उसने अपने बैग से एक पैकेट निकाला, खाना पैक करवाया था जैसा कि उसने पहले सोचा था। सबकी थकान को कम करने के लिए खाना अच्छा होना चाहिए था। उस खाने में उसने नींद की गोलियां मिला दी थी। अरशद ने चुपचाप पैकेट खोला और खाने में गोलियां मिला दी। फिर उसने धीरे धीरे सबको खाना सर्व किया। सबको लगा कि ये एक नॉर्मल रात है, खाना खाओ, बात करो और सो जाओ। लेकिन इस खाने के साथ अरशद का खेल शुरू हो चुका था। जैसे ही माँ और बहनों ने खाना खाया, सबकी आंखों में नींद सी चमक आ गई। पहले तो हल्का सा आलस आया, फिर सब गहरी नींद में डूबने लगे। एक एक करके सब अपने अपने बेड पर लेट गए, जैसे कोई सुकून भरी रात हो। लेकिन अरशद का मन अब भी शांति से नहीं बैठ रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से इस खतरनाक प्लान पर फोकस था। अरशद के दिमाग में एक गहरी खामोशी थी। उसे पता था कि ये पल उसकी पूरी ज़िंदगी को बदलने वाला था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। माँ और बहनें गहरी नींद में थी। उनके शरीर की हलचल भी कम हो चुकी थी। अरशद को अपने प्लान पर भरोसा था और अब उसे इंतज़ार था वो सही पल का, जब उसे सब कुछ खत्म करना था। जब नींद की गोलियां असर करने लगी तो सब कुछ और आसान हो गया। कमरे में कोई हलचल नहीं था, हर कोई शांत था। ये वक्त था जब अरशद अपने ख़तरनाक प्लान को एक कदम और बढ़ाया। अरशद ने देखा कि माँ और बहनें गहरी नींद में है, तो उसने एक गहरी सांस ली और चुपचाप अपने बगल से ब्लेड निकाली। ये वही ब्लेड था जिसे उसने पहले से ही अपने बैग में छुपा कर रखा था। उसने सबसे पहले सोते हुए बहनों की ओर देखा। उनकी नब्ज़ धीमी हो रही थी, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वो एक अजनबी दुनिया में खो गए हो। अरशद ने अपनी बाईं हाथ से पहली बहन का हाथ पकड़ लिया और फिर ब्लेड से उसके हाथ की नस काट दी। एक सर्द खून की धार बिस्तर पर फैलने लगी, लेकिन बहन ने उस खून को महसूस नहीं किया क्योंकि वो नींद की गोलियों से बेहोश थी। अब इस खतरनाक प्लान का अगला कदम और भी भयानक था। अरशद ने धीरे धीरे अपनी बहन का गला दुपट्टे से कस कर घोंट दिया। उसकी आंखों में एक खौफनाक सुकून था, जैसे वो कोई फिनिशिंग मूव कर रहा हो, बस ख़त्म करना चाहता हो। फिर उसने अगली बहन को भी उसी तरीके से निशाना बनाया। अब कमरे में खून के छींटे फैल चुके थे और बहनों के शरीर पर खून की धारें बह रही थी, लेकिन अरशद का ध्यान नहीं भटका क्योंकि उसने एक एक करके सबका गला घोंटना शुरू कर दिया। वो जानता था कि अगर किसी ने भी एक हलचल की तो उसकी सारी साजिश नाकाम हो जाएगी। और यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। माँ जो हमेशा उसके लिए थी, अब एक अजनबी हो चुकी थी।
एक और ख़तरनाक चुनौती, उसने माँ का गला भी दुपट्टे से घोंट दिया, लेकिन उसकी नसें नहीं काटी। शायद क्योंकि उसे डर था कि अगर माँ की नसें काटी तो शायद कोई शोर सुनकर होटल के लोग आ जाएं, और इस खतरनाक खेल को बीच में रोकने का सवाल ही नहीं था। अरशद और बदर दोनों के चेहरों पर वही अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें खुद को यकीन हो गया हो कि उन्होंने अपनी साजिश को सफल बना लिया है। लेकिन कमरे में फैला खून, बिस्तरों पर पड़े गहरे निशान और सर्दी के मौसम में फैलता हुआ डर इस बात का गवाह था कि अरशद ने जो किया वो किसी इंसान का काम नहीं था, बल्कि किसी खतरनाक शिकारी का काम था। अब जैसे जैसे खून कमरे में फैलता गया, अरशद की आंखों में एक डरावनी शांति छाने लगी। वो सब कुछ खत्म कर चुका था, लेकिन उस खतरनाक सच्चाई को छिपाने का काम अब भी बाकी था। और यही वो डर था, यही वो खौफ जो पूरी रात उस होटल के कमरे में पसरा हुआ था। अरशद ने जो किया था वो गहरे खून का निशान छोड़ चुका था, तो अब उसे बस पुलिस से बचने का तरीका चाहिए था। पर हर खौफनाक प्लान का एक खामियाजा होता है, और अरशद का खौफनाक गेम अब अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा था। रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत हो चुका था और कमरे में सिर्फ खून के निशान और शांति बसी हुई थी, तो अरशद ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। उसने सब कुछ ठिकाने लगाने की सोची। किसी भी सबूत को छोड़ने का मतलब था उसके खेल का खत्म होना। वो कमरे से बाहर निकला और पुलिस से पहले ही एक कदम आगे निकलने के लिए उसने अपने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। ज़रा सोचो, एक आदमी अगर इतना बड़ा अपराध करता है तो वो खुद को कितनी देर छुपा सकता है? क्या उसे लगता था कि सब कुछ ऐसे ही छिप जाएगा? पुलिस के लिए ये मामला एक पहेली की तरह बन चुका था। 5 हत्याएं एक ही होटल में, और वो भी बिना किसी हिंसक संघर्ष के। यही सवाल था जो पुलिस वालों के दिमाग में घूम रहा था। पुलिस की टीम ने मामले की तफ्तीश शुरू की, और क्या तुम मानते हो कि जब सब खामोश था, पुलिस ने एक गलती की। उन्होंने होटल शरणजीत के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक नहीं किए थे। यही पुलिस की बड़ी चूक थी। लेकिन पुलिस ने सोचा था कि कोई साधारण मामला होगा और अरशद अपनी करतूत छिपाने में सफल हो जाएगा। पर अरशद का गेम अब खत्म हो चुका था। पुलिस ने होटल के पास के लोगों से पूछताछ शुरू की। एक एक करके सारी कड़ियाँ जुड़ने लगी। होटल के स्टाफ ने बताया कि अरशद और उसका पूरा परिवार उसी दिन होटल में आए थे और कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। तभी होटल में काम करने वाले एक शख्स ने देखा था कि अरशद का चेहरा कुछ अलग था। कोई गहरी सोच में डूबा हुआ था, मानो कुछ बड़ा करने वाला हो। ये छोटी सी बात पुलिस को मिली और उन्होंने इसे ध्यान से लिया। फिर पुलिस को उस कमरे का नंबर 109 याद आया। जब उन्होंने कमरे की तफ्तीश की तो खून के निशान साफ तौर पर दिखने लगे थे। लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि अरशद की गिरफ्तारी कैसे हुई थी? तो चलिए मैं आपको बताता चलूं। अरशद खुद पुलिस के पास आया। उसने मान लिया था कि अब कोई भी तरीका काम नहीं करेगा, और पुलिस को एक खेल खेलते हुए बता दिया कि उसने क्या किया था। पुलिस ने जब उससे पूछा कि उसने यह सब क्यों किया, तो अरशद ने एक अजीब सा जवाब दिया। यह सब मैंने अपनी ज़िंदगी को एक फिल्म जैसा बनाने के लिए किया, दृश्यम की तरह। मुझे लगता था कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में वो मास्टरमाइंड हो सकता हूँ। ये सुनकर पुलिस वाले भी सदमे में थे, क्योंकि ये किसी फिल्म की तरह तो था, लेकिन किसी खौफनाक रियलिटी से कम नहीं था। अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। उसकी मानसिक स्थिति, उसकी सोच और उसकी खौफनाक योजना, सब कुछ धीरे धीरे सबके सामने आने लगा। पुलिस को यह समझने में आया कि अरशद ने कैसे एक फिल्म की कहानी को अपनी रियल ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। और फिर यार, ये वही कहानी थी जिसने लखनऊ के उस होटल के 5 निर्दोष लोगों की जान ले ली और एक इंसान की मानसिकता को पूरी तरह बदल दिया। हालांकि वो अजीब अजीब बहाने करता रहा कि मेरे परिवार के लोगों को, मेरी बहनों को गांव के लोग कहीं दूसरी जगह बेचने की तैयारी में थे, इसीलिए मैंने अपने ही परिवार के, अपनी माँ, अपनी बहनों का यह हाल किया। तो दोस्तों, ये रही आज की रियल क्राइम स्टोरी। और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज़ के लिए जो कि हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती है,
तो ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज़ के लिए आप कंसीडर करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।